अरे पीयूष बेटा। हाँ पापा जी। अरे यूपीआई आईडी क्या होती है? आपको अभी तक यूपीआई आईडी के बारे में नहीं मालूम? एक सेल्समैन आया था दुकान पे, बोल रहा था मेरी यूपीआई आईडी पे पेमेंट कर दो। तो फिर आपने क्या किया? तो फिर क्या, उसने अपना क्यूआर कोड दिखाया, मैंने उसको स्कैन करके पेमेंट कर दिया। हाँ बहुत सही बात तो भाई है। पर मेरे अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिरकार यूपीआई आईडी होती क्या है। यूपीआई आईडी बस वही होती है, आपका मोबाइल नंबर @पेटीएम लगा दो, बस वही आपकी यूपीआई आईडी होती है और कुछ नहीं होता है। क्या मुझे तो मालूम नहीं यूपीआई आईडी क्या होती है, तूने बताया नहीं कभी। अरे प्रोफाइल में चले जाओ, प्रोफाइल में जाकर के वहाँ पर आपको यूपीआई आईडी दिख जाएगी। बस जो भी आपसे पूछे बस वो यूपीआई आईडी नंबर बोल दिया करूँ। अरे प्रोफाइल में जाके देख तो ले यूपीआई आईडी नंबर क्या है, पर आखिरकार यूपीआई आईडी माजरा क्या है, किस चीज़ का नाम है, इससे होता क्या है। अरे पापा ऐसी बहुत सारी ऐप है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जनरल कितनी सारी ऐप है, सबका यूपीआई आईडी नंबर अलग अलग होता है, सब बैंक से ऐड होता है। तो क्या बताना आपको इसमें, बस आप इतना समझ लीजिए, आपका मोबाइल नंबर @पेटीएम, कोई भी पूछे यूपीआई आईडी क्या है यही बता देना। तू भी तरीके से ना बता रहा, क्या कोई ऐसी वीडियो ही होती जो हमको समझा पाया कि कोई यूपीआई आईडी होती क्या है। तो गाइज ये कोई स्टोरी नहीं, ये था मेरा रियल एक्सपीरियंस जो भी कुछ ही टाइम पहले मेरे साथ हुआ था। तब मैंने सोचा कि अपने पिताजी को ये सारी चीज़ें मैं समझा सकता हूँ, लेकिन तब मेरे दिमाग में आया कि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे जिनको आज भी यूपीआई आईडीज़ के बारे में नहीं मालूम कि पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, इसके अलावा मोबीक्विक, फ्री चार्ज, ये सब चीज़ क्या है, इनकी यूपीआई आईडी किस तरीके से वर्क करती है। क्योंकि आज इस ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया में न जाने ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनके डेली बेसिस पे कोई ना कोई पेमेंट गलत हो ही जाता है और उनकी मेहनत की कमाई बस पता नहीं यूं ही हवा में चली जाती है। और उसके बाद चाहे आप कितना भी पुलिस रिपोर्ट कीजिए और कितना भी जाइए साइबर क्राइम पर, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो गाइज ये वाली वीडियो मैंने अपने पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स के लिए रिकॉर्ड की है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फैमिली ग्रुप्स में और जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है। तो गाइज चलते हैं अपने पुराने बैंकिंग सिस्टम की तरफ, जहाँ पर अगर आपको किसी को पेमेंट करना है, किसी से पेमेंट लेना है, तो आपको पहले बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जा करके आपको वहाँ पर एक स्लिप मिलती है, वो स्लिप को भरना पड़ेगा, पेमेंट जमा कराना पड़ेगा, अगर लाइन लंबी है तो लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, पासबुक में एंट्रीज करवानी पड़ती है। तो ये था कोई पुराना प्रोसीजर जो एक बहुत लेंथी प्रोसीजर था। इन्हीं सभी कमियों को पूरा करने के लिए आया इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में आपको ये सब चीज़ें अपने मोबाइल में ही चेक कर सकते थे, मोबाइल में ही देख सकते थे, मोबाइल से ही फंड ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग में बहुत सारे लेंथी पासवर्ड्स, उसका लॉगिन पासवर्ड एंड उसका ट्रांजैक्शन पासवर्ड, इतने लेंथी, इतने बड़े बड़े पासवर्ड्स होते थे कि वो अभी तक किसी को याद नहीं होते हैं। और गलती से कोई उन्हें याद कर भी ले तो हर 6 महीने में बैंक्स उनको चेंज करवा देती हैं, तो फिर उनके भूलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड्स को इधर उधर लिख लेना, मोबाइल में लिख लेना भी सेफ नहीं था, क्योंकि कोई भी इन पासवर्ड्स को लेकर के आपके बैंक से कुछ भी छेड़खानी कर सकता है। इन्हीं सभी कमियों को पूरा करने के लिए आए पेमेंट गेटवे, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज। इसके अलावा भी भारत पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए आए, जहाँ पर आपको सिर्फ 4 पिन का पासवर्ड डाल करके आप कोई भी फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी से फंड का ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अभी जितने भी पेमेंट ऐप हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है क्यूआर कोड, एक होता है यूपीआई आईडी। जैसे आप ये ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं प्ले स्टोर से, आपको ये सारी ऐप, चाहे पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, कोई भी ऐप हो, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप ये ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं प्ले स्टोर से, अब चाहे आप इसमें से किसी एक की सर्विस लीजिए या फिर मल्टीपल्स की, आप सिर्फ पेटीएम से भी काम चला सकते हैं, सिर्फ फ़ोन पे से भी काम चला सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल्स चाहिए तो मल्टीपल्स भी रख सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल्स बैंक अकाउंट है तो एक बैंक अकाउंट को किसी एक ऐप से ऐड कर दीजिए और दूसरी ऐप को दूसरे बैंक अकाउंट से, या फिर आप दोनों ही ऐप में किसी एक बैंक को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। उससे होता सिर्फ ये है कि अगर पेटीएम का सर्वर डाउन है या फ़ोन पे का सर्वर डाउन है या किसी ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम दूसरे ऐप से उस चीज़ का ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। अब बात आती है कि अगर हम प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको करना पड़ता है सबसे पहले लॉगिन, यानी कि साइन अप। साइन अप करने के लिए आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें, पासवर्ड वगैरह डालना पड़ता है। ये सभी ऐप में सारा प्रोसीजर सेम होता है। जैसे आप अपना अकाउंट साइन अप कर लेते हैं, अब आता है मेन प्रोसीजर का, जो है आपका बैंक अकाउंट ऐड करना इस ऐप के साथ। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर, उसकी IFSC कोड, ब्रांच कोड, इस तरीके का ब्रांच का एड्रेस, उसका नाम, जो भी मोबाइल नंबर है जो इस बैंक अकाउंट से लिंक है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद ये जो ऐप्स होती हैं ये सर्वर पर जाकर के चेक करती हैं कि आपका इस नंबर से, मोबाइल नंबर से आपका कोई बैंक अकाउंट है या फिर नहीं है। अगर उसको वो अकाउंट मिल जाता है तो उसको फैच करके उसकी सारी डिटेल्स को सेव कर लेता है। अब आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए, चाहे वो पेमेंट देना हो या पेमेंट लेना हो, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है।
इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत नहीं है, बस 4 पिन का कोड और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अपना OTP, अपना बैंक का पासवर्ड, अपना मोबाइल की ऐप्स किसी के साथ शेयर ना करें। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ नीचे वाले लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, एंड साथ में लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं UPI ID एंड QR कोड की। यहाँ पर ये जितनी भी ऐप होती हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, जितनी भी, जो सब मैं कुछ बताने वाला हूँ अभी आगे, इन सब में आपका अकाउंट जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो आपको जाना अपने प्रोफाइल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा QR कोड का। तो QR कोड जो ये होता है कि QR कोड अपने दुकान के बाहर या अपने कहीं पर भी आप लगा के रख सकते हैं। जब भी कोई पर्सन आएगा उसको स्कैन करेगा किसी भी ऐप के थ्रू, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, और उस पर अपना पेमेंट कर देगा। पेमेंट करते ही बैंक से वो बैलेंस जो है कट जाएगा और वो आपके पास रिसीव हो जाएगा। ऐसे ही होती है UPI ID। अगर स्कैन नहीं करना, किसी तीसरे पर्सन को किसी दूर जाकर के बताना है, कोई कॉल पे है कि अगर आपको UPI ID चाहिए, हमको पेमेंट चाहिए, तो आप इस UPI ID पे कर दीजिए। अगर आप UPI ID नहीं बताते तो आपको बताना पड़ेगा पूरे बैंक की डिटेल्स, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, एड्रेस क्या है, किस नाम से अकाउंट नंबर है। तो ये सारी चीज़ें आपको ना बतानी पड़े इसलिए बता दी जाती है एक छोटी सी UPI ID। UPI ID में सारी चीज़ें पहले से इनबिल्ट होती हैं। एक UPI ID आपके नाम से एक अकेली रजिस्टर्ड होती है। इस जैसी एक UPI ID, जो भी एक यूनिक UPI ID होती है, वो किसी की भी इस पूरी दुनिया में नहीं हो सकती है जब तक कि आप उसे डीएक्टिवेटेड नहीं कर देते हैं। अगर अब आपकी UPI ID एक्टिवेटेड है तो आपके नाम से इस पूरी दुनिया में कोई भी वो सेम UPI ID नहीं हो सकती है। जैसे ही किसी को पेमेंट करना होता है तो उस UPI ID को डालिए और पेमेंट यहाँ पर हो जाता है। लेकिन आज के टाइम में तो सिर्फ मोबाइल नंबर से भी सारे काम हो जाता है। मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर से UPI ID फैच हो जाती है, बैंक अकाउंट डिटेल फैच हो जाती है और आप सिर्फ मोबाइल नंबर से भी पेमेंट कर देते हैं। बात करें अगर पॉपुलर ऐप्स की, तो पॉपुलर ऐप हैं पेटीएम, मोबीक्विक, फ़ोनपे, अमेजॉन पे, फ्रीचार्ज एंड गूगल पे। पेटीएम की आपकी जो UPI ID होगी वो होगी आपका मोबाइल नंबर @Paytm। मोबीक्विक का जो UPI ID होगी वो होगी मोबाइल नंबर @IKWIK। फ़ोनपे में अगर आपकी UPI ID है तो फ़ोनपे की UPI ID होगी आपका मोबाइल नंबर @ByBL। अगर आप अमेजॉन पे यूज करते हैं तो अमेजॉन पे की UPI ID होगी मोबाइल नंबर और @APL। अगर आप फ्रीचार्ज यूज करते हैं तो फ्रीचार्ज की UPI ID होगी मोबाइल नंबर @फ्रीचार्ज। लेकिन गूगल पे के केस में यहाँ पर 4 तरीके की UPI ID हो सकती है, क्योंकि पेमेंट गेटवे जो प्रोवाइडर है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पर वो 4 हैं, जैसे SBI, HDFC, ICICI एंड एक्सिस। तो गूगल पे की जो एक UPI ID आप 4 तरीके की UPI ID बना सकते हैं। वो UPI ID होंगी आपका ईमेल ID @OKAccess, आपकी ईमेल ID @HDFC बैंक, आपकी ईमेल ID @OKSBI, आपकी ईमेल ID @OKICICI। आप चाहें तो चारों को एक साथ एक्टिवेट रख सकते हैं, चाहें तो आप 3 को हटा सकते हैं और एक को किसी को भी एक्टिवेट रख सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है। आपके यहाँ पर ईमेल ID के साथ साथ ये चारों बैंक के नाम यहाँ पर होते हैं। आप चाहे अपनी प्रोफाइल में जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपकी UPI ID किस नाम से है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ एक ही UPI ID को यहाँ पर एक्टिवेटेड रखें, जो भी आपकी UPI ID शुरू से बनी हुई आई है। आप यहाँ पर एड ऑन मत कीजिएगा। अब सबसे पहले बात आती है UPI ID कैसे बनाएं। तो UPI ID बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो भी ऐप आप इंस्टॉल करते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेजॉन पे, कुछ भी, उन सबको अगर आपको इंस्टॉल करना है और अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगी। सीधे आप उस लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे एंड आप उस ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, अपना अकाउंट आपको साइन अप करना पड़ेगा। अकाउंट जैसे ही साइन अप कर लेते हैं, जो कि प्रोसीजर मैंने आपको पहले बताया था, अकाउंट साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट जैसे ही आप ऐड कर लेते हैं उसके बाद आपकी जो UPI ID होती है ऑटो जनरेट हो जाती है और वो UPI ID का नाम जो भी मैंने लिस्ट बताई थी इसी के हिसाब से जनरेट होंगी। अब एक आता है सबसे मेन क्वेश्चन कि आखिरकार इतनी सारी ऐप्स की ज़रूरत क्या है, किस तरीके से बैंक का बैलेंस करता है, ये सारी ऐप्स में ये किस तरीके से काम करती हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी, एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक फादर है X, जिसका नाम है X, उसके 5-6 बच्चे हैं, जैसे कि ABCDEFG। हालांकि 6 बच्चों का अपना अलग अलग नाम है, किसी का नाम A, किसी का B, किसी का C, लेकिन फिर भी ये जाने जाएंगे अपने पिताजी के नाम से, यानी कि फादर के नाम से। तो अगर चाहे वो A हो तो उसका पिताजी कौन X, चाहे C हो तो उसका पिताजी कौन X। तो इसी तरीके से ये पेमेंट गेटवे होते हैं। पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, अमेजन पे हो या मोबीक्विक, फ्रीचार्ज, कुछ भी हो, इन सबका फादर होता है, वो होता है कौन? बैंक। तो बैंक से नीचे ही ये सारे होते हैं। आप चाहे कोई भी सर्विस यूज करते हो, सबका पेमेंट जाएगा बैंक के थ्रू। पेमेंट अगर करना है तो वो भी बैंक के थ्रू जाएगा, अगर पेमेंट आपको लेना है तो वो भी बैंक के थ्रू होकर ही आएगा। तो कुल मिलाकर के जो ये UPI ID होती है, ये नाम इनका अलग अलग भले ही क्यों ना हो, लेकिन ये जो रजिस्टर्ड होती है सिर्फ एक बैंक से होती है, आपके बैंक अकाउंट से होती हैं। तो आपके अगर मान लो एक UPI ID है
मान लीजिए मोबाइल नंबर @BYBL जैसे कि फ़ोनपे की है, और एक UPI ID है आपका मोबाइल नंबर @FreeCharge जो कि फ्री चार्ज की है। हालांकि आपके पास दो ही ऐप हैं, दोनों ऐप आपकी रजिस्टर्ड किससे होंगी? बैंक अकाउंट से। अब चाहे आप इस UPI ID को दीजिए चाहे इस UPI ID को दीजिए, बैलेंस कहाँ से कटेगा? आपके बैंक से ही। तो चाहे कोई भी UPI ID हो, जो भी आपने बैंक से एड ऑन किया है वही बैंक से रजिस्टर्ड होगा और उसी बैंक से ये पेमेंट यहाँ पर कटता है। किसी तरीके की यहाँ प्रॉब्लम कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि मैं पेटीएम से करूँ, कि मैं फ़ोनपे से करूँ या गूगल पे से। कोई एक सर्विस भी आपके लिए इनफ है। फिर क्वेश्चन आता है कि लोग इतनी सारी जो ऐप्स हैं क्यों मार्केट में, जब एक ही ऐप काफ़ी है तो मल्टीपल्स ऐप क्यों हैं? और लोगों के पास तो 3, 4, 5 बहुत सारी ऐप्स क्यों होती हैं जब उसके पास एक से कम चल जाता है? तो गाइस सीन यहाँ पर यह है कि यह सब काम है मार्केटिंग का। अगर गूगल पे सिर्फ अब गूगल पे एक अकेला रहे तो मार्केट में हो जाएगी मोनोपोली। तो उस वजह से यहाँ पर एक अलग अलग कंपटीशन के लिए पेटीएम, फ़ोनपे, भारत पे, इस तरीके की बहुत सारी ऐप्स हैं। यहाँ पर यह है कि ये ऐप अपने आप को प्रमोट करती हैं, लोगों को कैशबैक देती हैं, कूपन्स देती हैं, अलग अलग डिस्काउंट्स जो है देती है अपने पेमेंट्स में। तो इसलिए जो भी इसके यूजर्स होते हैं, कोई किसी से अप्रिशिएट होता है तो कोई किसी को फॉलो करता है। वो लोग अपने अपने डिस्काउंट ऑफर्स के हिसाब से मल्टीपल्स ऐप यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं तो आपके लिए मल्टीपल्स ऐप से बेटर है आप किसी एक ऐप के साथ ही रहें और उस ऐप की सर्विस को ही फॉलो करें। UPI ID और QR कोड दोनों ही एक तरीके की चीज़ होती है, बस QR कोड यहाँ पर एक इस तरीके से इमेज फॉर्म में होता है और UPI ID एक नंबर फॉर्म में होती है। तो नंबर फॉर्म थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है, इसी वजह से QR कोड जो है बस दुकान पर यहाँ पर चिपका दिया जाता है कि अगर कोई यूज़र आता है तो हर एक यूज़र को, हर एक ग्राहक को बार बार UPI ID बताना ही ना पड़े, बस वो स्कैन करता है और अपना पेमेंट कंप्लीट कर देता है। चाहे तो अगर वहाँ पर UPI ID भी लग सकते हैं, पर UPI ID हर एक यूज़र को बार बार लिखनी पड़ेगी तो वो उनको परेशान करता है। इसी वजह से वहाँ पर एक स्कैनर यानी कि एक QR कोड चिपका दिया जाता है। अगर आप किसी एक दूसरे पर्सन से पेमेंट करवा रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं जो बहुत दूर बैठा है, जहाँ पर आप QR कोड शेयर नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में वहाँ पर आप UPI ID जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। तो आज इन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे की वजह से किसी भी पर्सन को ना ही इंटरनेट बैंकिंग के लेंथी पासवर्ड साथ रखने की ज़रूरत है और ना ही बैंक में जाने की ज़रूरत है और ना ही अपने बैंक की सारी डिटेल्स किसी भी पर्सन के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। बस एक UPI ID से सारा काम हो जाता है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखें कि अपनी UPI ID, अपनी पेटीएम ऐप, उसके पासवर्ड्स अपने से पास रखें, अपने तक सीमित रखें, किसी को OTP शेयर ना करें, किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दें। अगर आप किसी भी सर्विस को लेना चाहते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, इन सभी की ऐप्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन एरिया में। तो गाइस आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आखिरकार UPI ID क्या है, QR कोड क्या है, बैंक अकाउंट किस तरीके से ऐड करना होता है, ये पेमेंट की जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, बैंक अकाउंट से किस तरीके से कनेक्ट रहते हैं, आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी चाहिए, आप मल्टीपल ऐप्स। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी और कोई क्वेरीज रह जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट्स कर सकते हैं और बंदा हाजिर है आपको रिप्लाई जरूर करेगा। तो गाइस वीडियो के लास्ट पार्ट में आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ नीचे वाले लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।